इंडिया गठबंधन में एक बार फिर पीएम पेश का मुद्दा गर्म हो चुका है। इस बार विपक्ष में प्रधानमंत्री पेश के लिए मेरठ से प्रपोज आया है। दरअसल जयंत चौधरी ने कहा है कि मेरठ में मोदी से ज्यादा काबिल जवान हैं। जयंत चौधरी ने कहा मेरठ के युवा भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। जयंत चौधरी ने इशारों में पीएम पद की दावेदारी ठोक दी है और ऐसे में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का क्या, जो पहले से ही पीएम फेस घोषित कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की लड़ाई चल रही है। मोदी के सामने कौन, इस पर मंथन हो रहा है। नीतीश, ममता से लेकर अखिलेश यादव तक पीएम पेश का दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में गठबंधन साथी ने इशारों में खुद को पीएम पेश घोषित कर दिया है और वो है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह विरासत के एकमात्र योद्धा जयंत चौधरी। उन्होंने कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेरठ से मोदी जी से ज्यादा काबिल नौजवान है। मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। यानी इशारों में ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के सामने पीएम फेस के लिए अपना नाम रख दिया है और बता दिया है उनमें भी पीएम फेस की संभावना है, तलाशी जा सकती है। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मेरठ से चुनावी संगनाक कर रहे थे, मेरठ के युवाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन जो बात निकल कर आई वो ये, जयंत चौधरी पीएम पेश बनना चाहते हैं, वो भी उस गठबंधन से जहां अभी तक ये तय नहीं उसका संयोजक कौन होगा, यूपी में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन गठबंधन का नेतृत्व करेगा। जयंत चौधरी के इस बयान से ये तो साफ है वो भी खुद को अखिलेश के कद का नेता मानने लगे हैं। सीट शेयरिंग के दौरान वो भी भारी भरकम डिमांड रखने वाले हैं, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के मोलभाव की हो रही है। लेकिन जयंत को कितनी सीट मिलेगी अभी इस पर बात शुरू तक नहीं हुई। ऐसे में खुद को पीएम पेश बताना यूपी की सियासत को नई शक्ल देना है। खैर जो भी हो, अखिलेश के बाद जयंत के बयान से इंडिया गठबंधन में जरूर घमासान मचने वाला है, क्योंकि पीएम पेश की रेस में बड़े बड़े सुरमा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, खुद को मोदी के कद का बता रहे हैं, जिसमें एक और नाम जयंत चौधरी का शामिल हो गया है। तो जो सवाल इस संसद के माध्यम से उठाना चाहते थे, ये युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। हमारी पार्टी ने पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे बड़े बड़े नेता पीछे रहे और आगे उन्होंने नौजवानों को करके कार्यक्रम को संचालन कराया। क्यों कराया? क्योंकि हम सबको एहसास होना चाहिए। ये दिखाना चाहते हैं कि एक आदमी देश को चला रहा है, एक आदमी देश को चला रहा है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश के नौजवानों पर भरोसा कीजिए। जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी जाएंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक। हम देख रहे हैं देश में किस तरह का नजरअंदाज हो रहा है। बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से प्रशासन को पार्टी में सम्मिलित करके कार्यक्रम चला रही है। विकसित भारत, मोदी जी कह रहे हैं 2047 में हमें देश को विकसित करना है, कैसे होगा बताओ? और कुछ नहीं होना, मैं जानता हूँ, मेरे तो संपर्क है अधिकारियों से भी। फैसलों का प्रभाव उन पर पड़ता है, सीधा असर उन पर पड़ता है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए नौजवान अपनी संख्या बढ़ाएं, ये हमारा उनके लिए गठबंधन में सीटों का कोई तालमेल हुआ? बात चल रही है, बात चल रही है। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आपके वेस्ट यूपी पे आरएलडी? हम पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। इंडिया की जो घटक दल की बात कुछ ही समय में तय हो जाएगी। समाजवादी और लोकदल के बीच बातचीत चल रही है, हम लोग तय करेंगे। 6 महीने पहले चुनाव मुड़ में आ चुके हैं, लेकिन INDIA 6 महीने पहले नहीं, मुझे तो लगता है जब से सरकार चल रही है तो चुनाव ही लड़ रहे हैं। हाँ, काम तो कर ही नहीं रहे। INDIA कहीं नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है, सीटों का भी फैसला नहीं हुआ। रणनीति बनती है, पर्दे के पीछे चीजें तय होती हैं, फिर जनता तक वो बात ले जाएगा। आरएलडी बीएसपी को लेकर आ रही है, आरएलडी बीएसपी को लेकर आ रही है, ऐसी कोई बात मैं देखता रहता हूँ, रिपोर्ट बहुत होती है।
कोई पक्ष में बोलता है, कोई विरोध में बोलता है। सच्चाई ये है कि बीएसपी का खुद का रुख नहीं है। ये चर्चा आप भी तो चला रहे हो। आपने उनकी तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं आना चाहती हूँ इंडिया? अयोध्या में उद्घाटन होने वाला मंदिर का, बीजेपी वाले कार सेवक हो या संसद के जितने भी लोग घर घर जा रहे हैं, आपने ये संसद करी है और आपका भी युवाओं का एक टारगेट। देखिए, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। धार्मिक तौर पे सबको आजादी है और सबकी अलग अलग मान्यता भी है। कोई एक विचार है देश में नहीं, सब अलग अलग विचार के भी लोग देश में रहते हैं। सबका सम्मान। आपको बुलाया गया, आप जाएंगे? हो रहा है एक नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या वो अलाउड है? क्या आपको बुलाया गया? आप देश के संविधान में क्या वो उसकी अनुमति उनको है? आपका काउंटर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए क्या आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। तो मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है, ये जो जाना चाहता है। राम मंदिर को लेकर काउंटर किया है आरएलडी का और गठबंधन। हम क्यों मंदिर का काउंटर हम क्यों करेंगे? जो मंदिर को मानते हैं उनका भी सम्मान आरएलडी में, वो भी आरएलडी में है। और जो गुरुद्वारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या कहीं नहीं जाते, जो नास्तिक विचार के वो भी तो कहीं है देश में, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आपका है यूपी में जी बिल्कुल है, लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो इस बार दिक्कत क्यों नहीं आएगी? जो भी जब भी कोई गठबंधन होता है स्मूथ, आप सोचें कि इतना स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता है, वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय, लेकिन हम एक लार्जर गोल को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट है, विश्वास है और लंबे चलने वाला हमने गठजोड़ बनाया। जब हमने गठजोड़ बनाया था, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक दौर था, अब वो दौर समाप्त हुआ। अब हमें और उनको मिलकर एक नया दौर बनाना है, ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत, आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी जो उनका नेतृत्व था, उसे जनता के बीच दोबारा उसे जिंदा रखना है और उसे मजबूत करना। आरएलडी पश्चिम में ही रहेगी या पूरी यूपी में रहेगी? मैं कह रहा हूँ इंडिया की लड़ाई साझी लड़ाई पूरे देश में। आज हमने यहाँ आयोजन किया, हम अगला पड़ाव आगरा में करेंगे और हमारी अपील है कि इंडिया घटक दल इस तरह के आयोजन दूसरे राज्य में भी करे। INDIA का कौन होगा करता धरता, मतलब एक कोई आपने नियुक्त किया है? अभी तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है, देखो बातचीत होगी तो बात बढ़ाई जाएगी। कितनी सीटें नीतीश कुमार कर रहे कर रहे हैं हैं लोकसभा चुनाव के लिए? कितनी सीटें आरएलडी? अब कुछ मसाला आगे के लिए